गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हमने जितना भी चैप्टर अभी तक कर चुके हैं कंप्लीट, जितना कोर्स हमारा पूरा हो गया है उसका आपको रजिस्टर कंप्लीट रखना है। लर्निंग भी करते रहिए और जो भी आपको रिटर्न वर्क दिया जा रहा है उसे टाइम पर कंप्लीट करके और उसकी पिक्स या उसकी फोटोज लेकर के और ग्रुप पर या पर्सनली जरूर भेजिए। आपके द्वारा जो रिटर्न में दिया जाता है वह आपकी अलर्टनेस को शो करता है कि आप कितने स्टडी के प्रति या कितनी आप स्टडी रेगुलरली कर रहे हैं या कितने आप अटेंटिव है। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी को रेगुलर करते रहिए। आपकी स्टडी आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें बिल्कुल आपके काम आने वाली है। जो आप रेगुलर लर्न कर रहे हैं वो 100% आपको अपडेट रखेगा। जब भी आपकी एग्जाम होगी आपको उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे आता है। इसलिए तो जितना कोर्स हम लोग अभी तक पूर्ण कर चुके हैं उसका आपको मैं एक बार अपडेट देती हूँ। जो इसका फर्स्ट चैप्टर हमने किया था मैनेजमेंट का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। फोर्थ प्लानिंग। फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स्थ स्टाफिंग एंड सेवंथ डायरेक्टिंग। ये अभी हमारा कंटिन्यू है। तो डायरेक्टिंग चैप्टर में जो हमने अभी तक किया है उसमें इंट्रोडक्टरी, कंसेप्ट, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। प्रिंसिपल्स मैंने आपको कहे हैं बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, क्योंकि एक जो डायरेक्टर होता है या डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति होता है उसे इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में मेन 4 एलिमेंट है इसके, जिसमें फर्स्ट सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड लीडरशिप एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। ये 4 जो पॉइंट्स हैं इनको हम इंडिविजुअल एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इसके भी मैंने आपको 6 पॉइंट कहे हैं अच्छे से करने के लिए। इसके टोटल 8 पॉइंट है। यदि आपको अच्छे से लर्न हो गए हों तो आप इसकी फोटोज खींच करके, जो लिख करके जब आप फोटो खींचेंगे तो वो मुझे भेजिए, और यदि लर्न कर रहे हैं तो लर्निंग की वीडियो भेजिए। तो इस तरह से जो भी आप लर्निंग करते हैं उसकी वीडियो जरूर बनाइए और मुझे सेंड कीजिए ग्रुप पर। इसके बाद जो इंडिविजुअल पॉइंट हम देख रहे थे, सुपरविजन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, इसमें हमने सुपरविजन का मीनिंग देखा था, डेफिनेशन ऑफ सुपरविजन देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन और फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर्स। इसके जो हमने सारे पॉइंट देखे थे 6 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन पॉइंट्स को आपको लर्न करना है और इसकी वीडियो भी प्रिपेयर कीजिए। एक सुपरवाइजर का क्या रोल होता है ये भी हमने देखा था हमारी पिछली वीडियो में, और एक अच्छे जो सुपरवाइजर होते हैं उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, इन गुणों को भी हमने देखा है। इनके जो डार्क अक्षरों वाले पॉइंट्स हैं इन्हें आप मेन पॉइंट बना करके और इसी में इसका फिर डिस्क्रिप्शन अपने मन से भी कर सकते हैं, और जो आपको समझ में आया हो वो आपको इसमें जरूर दिखाना है। आप लिखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आप किस तरह से अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपने सीखा है उसके हिसाब से कितना लिख पाते हैं। तो ये जो आपकी प्रोसीजर होगी लिखने की, ये आपको लिखने की आपकी एबिलिटी को शो करेगी। तो इस तरह से यहाँ तक का कोर्स हमारा पूर्ण हुआ है। अब सेकंड जो एलिमेंट है सुपरविजन के बाद में डायरेक्टिंग का, वो हम देखेंगे। तो सेकंड वाला जो है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा देना मतलब कर्मचारियों को कार्य के लिए प्रेरित करना। तो मोटिवेशन का मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। Motivation is an important element of management process. It is closely related to the human behavior. It involves arousing needs and desire in people so that they may work enthusiastically
for the good of the organization. Motivation encourages people to maintain the improve upon their efficiency. The efficiency of a person depends on two factors. Firstly, it is the ability to work, and secondly, it is the willingness of the persons to use his or her ability. As far as the ability is concerned, it comes by education, training and experience, but the willingness can be created by motivation. Whenever a person does some work, there is some need behind it which makes him or her to do the work. The people do work so that these needs and motivates can be satisfied. Managers try to understand the needs and desires of their subordinates and assure that their needs will be fulfilled if they work for achieving the goals of the organization. Different people have different needs. Everyone may not work for money. Some may even work for name of or promotion or even for getting noticed. It is important for motivation to be successful that managers identify the real need of the employee and take steps to arouse that need in the employees. The term motivation is derived from the word motive, which means needs, wants, drives or impulses within a person. Motivation arouses these needs and desire of people for achieving the goals of the organization. Motivation helps the enterprise as well as the employees in getting maximum satisfaction. ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन से जब कार्य किया जाता है तो वह कार्य जब व्यक्ति अपने अंदर की मन की भावना से कार्य करता है तो वह कार्य सक्सेसफुल होता है। क्योंकि अगर सक्सेसफुल कार्य हम चाहते हैं तो व्यक्ति के मन से व्यक्ति अपनी स्किल्ड का पूरा यूज करे और वह अपने जो मन से कार्य करेगा वो अपनी पूरी लगनता से कार्य करेगा तो उसका प्रभाव कार्य पर या उसके परिणाम पर दिखाई देता है। तो अभिप्रेरण का या मोटिवेशन का जो अर्थ होता है उसमें भी यही समझाया गया है कि अभिप्रेरण जो होता है वो प्रबंधन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। जो हम प्रोसेस देखते हैं मैनेजमेंट की उसमें भी मोटिवेशन एक पॉइंट के रूप में है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। श्रमिक और कर्मचारियों के मन में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कार्य करने की भावना उत्पन्न करना अभिप्रेरण कहलाता है। इसे अभिप्रेरणा या उत्प्रेरणा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसका नाम मोटिवेशन है। अभिप्रेरण प्रबंध का एक ह्यूमन फैक्टर होता है, मतलब एक मानवीय पक्ष होगा। जितनी भी मौद्रिक और अमौद्रिक, मतलब मौद्रिक यानी जितने भी हम रुपए पैसे दे करके उन्हें कार्य के लिए प्रेरित करें और अमौद्रिक यानी उन्हें हम कार्यों की प्रशंसा करें, उनके कार्यों को करने के लिए प्रेरित करें। तो जिस तरह से बगैर पैसे दिए हम उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं तो अमौद्रिक अभिप्रेरणा कहलाती है। तो दोनों ही तरीके से यदि हम श्रमिकों और कर्मचारियों को कार्य के लिए प्रेरित करते हैं तो उन्हें मोटिवेशन की श्रेणी में रखा जाता है। उनमें कार्य के प्रति लगाव और उत्साह उत्पन्न हो और वे अपना कार्य श्रेष्ठ ढंग से स्किल्ड पूर्ण कार्यों को कर सके, इसलिए उन्हें मोटिवेशन दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो पूरा इसका मीनिंग है, इस मीनिंग को भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके द्वारा जो आपको ने सीखा है उसे एक पॉइंट में लिख करके और आप देखेंगे कि आपको कितना समझ में इसमें आया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। डेफिनेशन मतलब परिभाषाएं। सम प्रोमिनेंट डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशंस आर गिवन बिलो। According to Kunz and O'Donnell, motive is to induce people to act in a desired manner. Second, W.G. Scott, motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goals. In the words of M.D.E. McFarland,
Motivation refers to the way in which users derives desires, aspiration, striving and need direct control or explain the behavior of human beings. According to Terry and Franklin, motivation is the need or derived within individual that drives him or her towards goal-oriented action. Barrelson or Steiner के according defines motivation as an inner state that energizes, activates or moves and that directs or channels behaviors towards goal. According to Bridges, motivation can be defined as willingness to expend energy to achieve a goal or a reward. In simple words, motivation is a psychological activity which involves the creation and sustaining of the desire among the people towards certain goal in an organization to the best of their ability. इस प्रकार जो आपको डेफिनेशंस यहाँ पर जितनी दी हुई है 6 डेफिनेशन दी है, इनमें से एनी 3 डेफिनेशन आपको लर्न करना है। तो एनी 3 में कोई भी 3 डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं। इसमें DE मैकफॉर्लैंड की डेफिनेशन एक अच्छी है और एक ब्रिचेस की डेफिनेशन अच्छी है और एक जो फाइनली हमको इन सिंपल वर्ड्स दिख रही है वो तीसरी डेफिनेशन भी अच्छी है। इसे आप मीनिंग के रूप में भी शो कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 डेफिनेशन आप यदि लर्न कर लेंगे तो इसकी वीडियोस आपको लर्निंग की जरूर मुझे भेजनी है, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। ये 3 जो आपकी डेफिनेशन रहेगी इसमें पूरे जो इन्होंने मोटिवेशन को डिफाइन किया है उसमें सारी उसकी कंप्लीट बातें आ जाएगी। तो इन वर्ड्स ऑफ DE मैकफॉर्लैंड के अकॉर्डिंग मोटिवेशन जो होता है वो एक ऐसी विधि है जिसमें प्रेरणाओं को, उद्यमों को, इच्छाओं को, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनके एफर्ट्स हैं, प्रयत्न हैं और जो उनकी आवश्यकताओं द्वारा मानवीय व्यवहार का जो निर्देशन किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, उसे नियंत्रण को स्पष्टीकरण भी कर दिया जाता है ताकि हम मोटिवेशन के द्वारा अपने कार्यों को भी पूर्ण कर सकें और कार्यों को पूर्ण करवा भी सकें और हम उन्हें प्रेरित भी कर पाए कि वे नियंत्रण में रह करके, अनुशासन में रह करके अपने कार्यों को पूर्ण करें। सेकंड जो डेफिनेशन है वो डी ब्रिचेस की, मोटिवेशन जो होता है वो जो हमारी एनर्जी होती है उसको एक्सपांड करता है और जो भी हमारे गोल्स हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक पुरस्कार के रूप में होता है। तो इस तरह से जो ब्रिच कहना चाहते हैं इसमें उनका भी यही कहना था कि जो सामान्य प्रेरणा देने वाली हमारी प्रक्रिया है उसे हम समूह के सदस्यों को इतने इफेक्टिव तरीके से मिलजुल कर काम करें और अपने समूह या अपने ग्रुप के प्रति जो निष्ठा रखने के भाव हैं वह भी उत्पन्न होंगे। जितने भी सौंपे गए दायित्व हैं उनको निभाना और जो ग्रुप द्वारा निर्धारित लक्ष्य किए गए हैं उनकी पूर्ति भी हम प्रभावपूर्ण तरीके से कर सके। तो इसके लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और यदि हम उस मोटिवेशन को प्राप्त करके और कार्य करते हैं तो हम हमारे वर्क को बहुत अच्छे से पूर्ण कर पाते हैं और उसमें हम अपनी पूरी योग्यता को दिखा पाते हैं। तो इसलिए ये जो डेफिनेशन है इसमें जो इन सिंपल वर्ड्स भी बताई गई है इसमें भी यही समझाया गया है कि यह एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से दी जाने वाली प्रेरणा है जो कि व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है, जो उन्हें इस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है कि वे अपने मन से उस कार्य को पूर्ण करें, उस उपक्रम को अपना उपक्रम माने और उसमें मानवीय व्यवहार का जो निर्देशन होता है वह भी समझाया जाता है और नियंत्रण के द्वारा यह स्पष्टीकरण भी कर दिया जाता है कि उन्हें किस तरह से कार्य करना है। तो जो हमने यहाँ पे सीखा है इसमें मीनिंग में, डेफिनेशन में, वो आपको लर्न भी करना है डेफिनेशन को और उसको रिटर्न में मतलब लिख करके भी मुझे उसकी फोटोज भेजनी है। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट को अब हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मोटिवेशन।
मोटिवेशन, जिस तरह से मैंने बताया कि अभिप्रेरणा होता है, अभिप्रेरणा में हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे वह इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख रहे हैं। स्टडी ऑफ वेरियस डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटिवेशन। फर्स्ट पॉइंट है, मोटिवेशन इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। It is a continuous process which does not end. It deals with human beings and they must be continuously motivated due to their changing moods and requirements. मोटिवेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसी भी तरह में हम बीच में यदि ब्रेक देते हैं तो एम्प्लॉयज की इफिशियंसी पर इफेक्ट होता है। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो मानवीय क्रियाएं होती है, वो कंटिन्यूशन में यदि मोटिवेटेड होती रहती है तो क्योंकि उनके मूड भी चेंज होते रहते हैं, जब उनकी आवश्यकता हो तो उन्हें मोटिवेट कर दिया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इट एक्टिवेट्स पीपुल। मोटिवेशन रिजल्ट इन चेंज ऑफ बिहेवियर इन डूइंग वर्क। इट इनकरेजेस पीपुल टू डू बेटर एंड मोर वर्क। एक्टिवेट वर्क होता है, एक्टिवेट करते हैं पीपल्स को, मतलब लोगों को एक्टिवेट करने की प्रोसेस मोटिवेशन कहलाती है। उसके जो रिजल्ट हैं वो उनके बिहेवियर पर दिखाई देते हैं। इसके द्वारा वे इनकरेज होते हैं बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए। थर्ड पॉइंट, मोटिवेशन इज गिवन इन मैनी वेज। वेरियस मेथड्स ऑफ मोटिवेशन एग्जिस्ट। देयर इज नो वन वे इन विच एवरी इंडिविजुअल कैन बी मोटिवेटेड एट डिफरेंट टाइम्स. Different methods have to be adopted depending upon the person's and his or her need. मोटिवेशन जो दिया जाता है वो कई तरीके से दिया जा सकता है, कई तरह की मेथड इसमें प्रचलित है। मोटिवेशन देने की विधि न केवल मौद्रिक बल्कि अमौद्रिक भी हो सकती है। अभिप्रेरण का एकमात्र साधन यह नहीं है कि हम उन्हें पैसे देकर के ही प्रेरित करें कार्य करने के लिए। उन्हें उनके कार्यों की प्रशंसा या उनके मनोबल को बढ़ा करके भी हम मोटिवेशन उन्हें दे सकते हैं, उसका लाभ हम ले सकते हैं। तो जो गैर वित्तीय साधनों द्वारा या जो नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन हम देते हैं तो उसके द्वारा भी कार्य करने के लिए एम्प्लॉयज प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन ब्रिंग्स कोऑपरेशन एंड efficiency. Motivation stimulates willingness in the pupil. Therefore, it is reflected through better cooperation and higher efficiency of the motivated pupil. जिस तरह से हम देखते हैं कि कोऑपरेशन के लिए और ज़्यादा इफिशियंसी के लिए कार्य करने के लिए व्यक्तियों को यदि कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है, उससे वे सहयोग भी प्रदान करते हैं, मतलब आपस में मिलजुल कर कार्य करने के लिए भी वे प्रेरित होते हैं। उनके साथ यदि दो लोग और मिलकर कार्य करते हैं और सभी अच्छी इफिशियंसी से कार्य करते हैं तो उन्हें देखकर भी वे प्रेरित होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, कंसर्न विथ ह्यूमन नीड्स एंड इंसेंटिव्स. Motivation is concerned with satisfaction of human needs and incentives. People have economic, social and mental needs. To satisfy these needs, managers use motivation. जिस तरह से उनको हम इंसेंटिव्स दे करके या फिर किसी भी तरह से कुछ पैसा दे करके बीच बीच में उनके कार्यों को सम्मान दिला करके और उन्हें हम बोनस भी बीच में, जब भी कोई फेस्टिवल हो तो उन्हें मुद्रा के रूप में यदि हम कुछ अमाउंट दें, उन्हें कुछ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें तो भी वे काफ़ी इफेक्टिव तरीके से अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जो भी हम उन्हें प्रेरित करने के लिए विधि को अपनाते हैं उसके द्वारा वे उस कार्य को जो जिसमें वे लगे हुए हैं उसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस. इट इज एन इंटरनल फीलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, सम नीड्स आर फेल्ट मेंटली. These then brings desire changes in the behavior of the persons and as a result person work willingly. जिस तरह से यह एक मानवीय प्रक्रिया है, अभिप्रेरण एक देना मतलब एक तरह से हम उनकी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा के रूप में भी देखा जाता है। अभिप्रेरण की जो कंसेप्ट होता है
वह पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल तरीके से उनके मस्तिष्क पर कार्य करता है। उनके मस्तिष्क में कार्य के प्रति यदि नई धारणा उत्पन्न होती है तो वे ज्यादा अपनी रुचि लगा करके रुचिपूर्वक कार्य करते हैं और उस कार्य को वे जल्द ही अच्छे से पूर्ण करने का प्रयास भी करते हैं। It relates with all level of organization. Motivation is used at every level of the organization. The need of people at lower level could be different from those at upper level, but everyone needs motivation. जितने भी मोटिवेशन दिया जाता है वह सभी लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कार्य करने के स्तर हैं उन सभी स्तरों पर आवश्यक होता है, क्योंकि जहां भी वर्क किया जा रहा है वहां पर उन्हें मोटिवेशन देने की आवश्यकता होती है। रिलेट्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज। वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नीडेड इन अ बिजनेस like human resources, financial resources and psychological, physical resources. But it is human resources which needs motivation. Motivated human factor will on its own make efficient use of non-human factors. जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, मानवीय संसाधन, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है बिजनेस में, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे जो एक्टिवली वर्क करने वाला या जो कार्यों को पूर्ण करने वाला एलिमेंट या रिसोर्सेज होता है वह ह्यूमन ही होता है। तो उन्हें ही प्रेरित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा और उन्हें प्रेरित करने के लिए ही मोटिवेशन दिया जाता है। मानवीय आवश्यकताओं की जो संतुष्टि है वह प्राप्त करने के लिए एक अच्छा मोटिवेशन देना एक मैनेजर के लिए एक चैलेंजिंग के रूप में रहेगा। मोटिवेशन यदि उन्हें अच्छे से दिया जाता है, किसी भी तरह से उन्हें कार्य करने के लिए अगर प्रेरित करते हैं तो उसका प्रभाव वह अपने बिजनेस पर दिखाई देता है और वे जिस रुचि से कार्य कर रहे हैं उनकी रुचि भी उनके कार्यों में स्पष्ट प्रकट होती है। तो इसलिए प्रत्येक स्तर पर जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाना चाहिए वो मोटिवेशन का होता है, जो कि एक मैनेजर के द्वारा, एक प्रबंधक के द्वारा बहुत ही सतर्कता पूर्वक और अच्छे से कर्मचारियों के हित में और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और यह कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मेन पॉइंट, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्या उद्देश्य हैं? तो मेन पर्पस ऑफ मोटिवेशन इज टू encourage people in achieving organizational goals. Besides this, motivation has other objective also. The various objective of motivation can be enumerated as under. First point है to encourage the employees for action. Second, to solicit cooperation from employees. Third, to satisfy the need of people. Fourth, to develop healthy human relation and strengthen them. Strengthen employees' morals. To improve employees' efficiency and sustain it. To ensure job satisfaction of the employees. For efficient and effective utilization of human resources. For achieving the organizational goal. मोटिवेशन का जो मुख्य पर्पस होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वह कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है। इसके अतिरिक्त भी इसके कई उद्देश्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं। टू एनकरेज द एम्प्लॉय फॉर एक्शन, कर्मचारियों को कार्य के लिए प्रेरित करते रहना। फिर उनको सहयोग प्रदान करना और उनका सहयोग प्राप्त करते रहना। उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता रहे, ऐसे कार्य करना। बिजनेस में जो अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनका अच्छे से यूज करवा पाना, उनके साथ अच्छे संबंधों का निर्माण करना और उन्हें अच्छे संबंध को बनाए रखना। जितने भी कर्मचारी हैं उनकी एफिशिएंसी जितनी है उसमें सुधार करते रहना और उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करना। जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिल सके, ऐसे इसीलिए उन्हें मोटिवेट करना कंपलसरी होता है। जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनका सही हम यूज कर पाए और जो भी हमारी संस्था के उद्देश्य हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उन्हें भी हम अचीव कर पाए। यही उद्देश्य होते हैं हमारे मोटिवेशन देने के। मोटिवेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है या उसकी क्या आवश्यकता होती है बिजनेस के लिए?
तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन of human resources. It is an effective instrument in the hands of management in inspiring the workforce. It is the major task of every manager to motivate his subordinates or to create the will to work among the subordinates. An enterprises may have the best of material, machines and other means of production, but all these resources are meaningless so long as they are not utilized by properly motivated people. Clarifying the importance of motivation, René Likert has called it the core of management. Alan Kording has also stressed the importance and need of motivation by saying that poorly motivated people can nullify the soundest organization. तो इस प्रकार से जो इनके प्रबंध शास्त्र भी व्यू है उनके अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंस काफी होता है मोटिवेशन का, और यदि मोटिवेशन नहीं दिया जाए, पूरा यूज नहीं करवाया जाए उनकी स्किल्ड और इफिशियंसी का, तो वे सारे साधन जो हमने पहले एकत्र किए हैं, हमारा अच्छा प्लान, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी स्टाफिंग भी हमारे किसी कार्य की नहीं रहती। हमने बहुत अच्छा प्लान किया है और बहुत ही हमने कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति भी की है, और यदि उन्हें अभिप्रेरित नहीं करते हैं तो प्रबंध अपनी कुशलता का संस्था के हित में कभी भी प्रयोग नहीं कर पा सकते हैं। इसलिए कर्मचारियों को अभिप्रेरणा दी जानी चाहिए। एलन ने भी कहा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरण जो होता है वो सर्वाधिक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव ही समाप्त कर देता है। और इसी के हिसाब से यदि हम कहें कि प्रबंध का हृदय जो होता है वो मोटिवेशन होता है, तो वो भी गलत नहीं होगा। अभिप्रेरण की आवश्यकता और महत्व को हम पॉइंट वाइज भी देखेंगे। जो इसके पॉइंट है वो सीक्वेंस में यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मोटिवेशन बीइंग्स अबाउट द फॉलोइंग एडवांटेजेस: higher productivity. Efficiency of a motivated employee is better than the non-motivated employee. The motivated workers will tend to be as efficient as possible by improving upon her skill and knowledge. This will result is increased productivity in the organization. जिस तरह किसी भी बिजनेस का जो मेन उद्देश्य होता है वो है कि सबसे ज्यादा हम उत्पादन करें, मतलब हायर प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ की हो। तो प्रेरणा मिलने से जब हम अभिप्रेरित करते हैं कर्मचारियों को तो उत्पादक क्षमता बढ़ती है, मतलब वे ज्यादा से ज्यादा वर्क करते हैं और सतत रूप से वर्क करने के कारण हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट या बढ़ते हैं या हमारी बढ़ती है प्रोडक्टिविटी। तो उससे हमारे यहाँ का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उससे हम प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विलिंगनेस टू वर्क। मोटिवेशन क्रिएट्स विल टू वर्क अमंग द वर्कर्स. द विलिंगनेस विल ब्रिंग ग्रेटर सेटिस्फेक्शन एंड बेटर कोऑर्डिनेशन. Next point, high moral. Motivation boosts the moral of subordinates. They feel sense of pride when the seniors offer them incentive for doing the work. High moral keeps them satisfied and they show a higher sense of commitment for the enterprise. Next, better industrial relation. Motivation encourages cordial and friendly relation between the employer and employee. Workers feel their own growth with the growth and prosperity of the organization. इस प्रकार वे उत्साह से कार्य करते हैं, विलिंगनेस से वर्क करते हैं, जिसका कि प्रभाव हमारे बिजनेस पे दिखाई देता है और वे स्वयं भी बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। हायर मॉरल से वे अपने मनोबल को उच्च करके और कर्मचारियों के द्वारा जब मनोबल उच्च रख करके कार्य किया जाता है तो वे बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर के वर्क करते हैं। इसी तरह जो उनके श्रेष्ठ मानवीय संबंध होते हैं, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन, उनको भी मेंटेन रखने के लिए मोटिवेशन किया जाना अनिवार्य।
और इस प्रकार से यदि मोटिवेशन देते रहते हैं तो वो हमारे बिजनेस को काफ़ी लाभान्वित करते हैं। वे अपने पूरी इफिशियंसी और अपने स्किल्ड का फुल यूज़ करके और बेटर अपना परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ सुपरविजन। Motivated employees need less supervision and control. They understand their duty and fulfill it to the best of their ability. जो सुपरविजन का खर्चा होता है तो वह कम किया जा सकता है। जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं वे स्वयं ही अपनी ड्यूटी को इस तरह से पूर्ण करते हैं और समझते हैं कि वे अपनी बेस्ट जो अपनी एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर लेते हैं। Facilitated achievement of objectives. Motivation generates the interest of the individual in work. They do the work with interest and zeal, which helps them in achieving the individual and enterprises objectives. जब वे अब कार्य करते हैं तो वे मोटिवेशन के द्वारा जब कार्य करते हैं, पूर्ण करते हैं, तो वे अपने इंटरेस्ट को पूरी तरह से उसमें लगा करके कार्य करते हैं। अपने इंटरेस्ट का कार्य जब वे करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। वे अपनी समस्याओं को भी उनसे शेयर करते हैं अपने मैनेजर से और खुलकर वे अपनी समस्याओं को बता करके और उसको मोटिवेशन के माध्यम से दूर करते हैं और कार्य के प्रति अपनी जो सजगता है वह दिखाते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. The motivated workers would handle machines and material properly. This would ensure their better utilization and reduction of wastage and scraps. किसी भी तरह से जो तोड़फोड़ अपव्यय है उस पर रोक लग जाती है, श्रमिकों की निराशा दूर होती है और उपक्रम में किसी भी तरह की यदि कोई वेस्टेज होता है तो वे उस पर रोक लगाने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ इन वर्कफोर्स. 1 पॉइंट और है, एट द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस. Motivation activates employees and improves their morale and secures their loyalties for the organization permanently. It improves the efficiency of work performance. जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस है, मानवीय संसाधन है, उनका सही इसमें यूज किया जा सकता है और जब वे कार्य करते हैं तो वे अपने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस को दे करके वर्क कंप्लीट करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें परमानेंटली यही वर्क करना है। स्टेबिलिटी इन वर्कफोर्स. द मोटिवेटेड वर्कर्स हैव लेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अगेंस्ट द मैनेजमेंट. दे आर कंटेंट विद देयर वर्किंग कंडीशंस एंड आर लॉयल एंड committed to the organization. As a result, the rate of absence gets reduced. कार्य करने में जो स्टेबिलिटी होती है वे उसमें स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं। जब वे मोटिवेट होकर के वर्क करेंगे तो रेगुलर रहेंगे। जो एब्सेंटीज होती है वह भी कम होती है इसके द्वारा क्योंकि वे इस बात के लिए